चैतन्य जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज ये देखा जाता है कि जो लोग धर्म पूर्वक ईमानदारी से अच्छे कर्म करते हैं वे लोग दुखी रहते हैं, और इसके विपरीत जो नहीं, छल ऐसा कपट नहीं करते है, हैं। ऐसा नहीं देखा जाता। आप कितना देखें? कहीं ना कहीं तो लगता ही है, मतलब नहीं, मन को लगना है कल। वैसे भी नहीं, ऐसा नहीं बच्चा। कभी कभी मतलब कुछ ना कुछ नहीं, तो बच्चा जीवन की रचना दो में हुई है। जब हमारा शरीर रचा गया तो दो रचना हुई है, एक पाप और एक पुण्य, दोनों से मिश्रित बनता है। ये जो मानव देह बनता है ना, ये दो से मिला के बनाया जाता है, पाप और पुण्य। जो देव देह है ना, वो पुण्य से केवल बनता है। जो यातना देह नरक का है ना, वो केवल पाप से बनता है। और जो यहाँ मृत्यु लोक में जितने भी देह हैं, उनमें दो हैं, पाप और पुण्य। जैसे एक कुत्ता गली में डंडा खाता घूमता है, और एक कुत्ता है कि एसी गाड़ी में घूमता है। तो पुण्य और पाप दोनों का संयोग देखा जाता है ना। अब एक आदमी है कि मेहनत करके भी, धर्म पूर्वक चल के भी वैभव संपन्न नहीं है, और एक है कि पाप आचरण करता है, बुरे कर्म करता है, मनमानी बेविचार करता है, और खूब उसके पास धन है। इसमें पूर्व पुण्य और पाप का संयोग माना जाता है। वर्तमान की नई खेती धर्म है, वो धर्म से चल रहा है, पर पुरानी खेती उसकी पाप की है। तो इस समय वर्तमान में धर्म करते हुए भी उसे दुख मिलेगा। वो वर्तमान में पाप कर रहा है, लेकिन पूर्व में पुण्य कर आया है, तो माला माल चकाचक दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वर्तमान का पाप उसे गिराएगा नहीं, नष्ट करेगा। ऐसा नहीं कि वर्तमान का धर्म उसे सुखी नहीं करेगा, परम सुखी करेगा। जो पूरा संसार इतने के लिए ही जीवन बर्बाद किए, रोटी खाने को बढ़िया मिल जाए, पहनने को मिल जाए, और भोग भोगने को मिल जाए, और चौथी कामना की वाहवाही हो जाए। पूरी बात पूरे संसार में समझो, हम चार बातों में कह रहे हैं, यही सबके दिमाग में है। बोले है कि नहीं दिमाग में? यही, और इसी के लिए पूरी सब मेहनत कर रहे हैं। और ये चीज भगवान के भजन करने में बाधा रूप में आ जाती है। जो आप कहते हैं वो दुखी रहते हैं, हम कहते हैं नहीं। जब हम धर्म में चलते हैं तो थोड़ी कसौटी होती, थोड़ी परेशानियां होती। लेकिन जैसे दुर्योधन युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर को कितना कष्ट दिए। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अपने मामा शकुनि से मिल करके सब कुछ छीन लिया। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट पर हस्तिनापुर के बैठे तो महाराज युधिष्ठिर ही। दुर्योधन का क्या सर्वनाश हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो थोड़ा धर्म से चल। अगर आप मौज मस्ती देखो कि आप पढ़ करके महाभारत में देखिए, जो दिखाया गया वो तो कम मात्रा में दिखाया जा ही नहीं सकता पूरा। पांडव वनवास में कष्ट पा रहे हैं, और वो वहीं तंबू लगा के मौज मस्ती दिखाना चाहता है। क्यों? उसकी मौज मस्ती। लेकिन ह्रास, पराजय, नाश, ये उसी का हुआ। जय धर्म की हुई। थोड़े दिन धर्मात्मा पुरुष दुखी दिखाई दे सकता है, लेकिन परिणाम उसका बहुत अच्छा होगा। यदि वास्तविक धर्मात्मा नौटंकी कर रहा है धर्मात्मा की, तो हम नहीं कह सकते। नाटक कर रहा है धर्मात्मा बनने का, तो हम नहीं कह सकते। मान लो माला में हाथ है और प्रपंच चल रहा है, माला चल ही नहीं रहा, से थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। तो अब जैसे एक आदमी 1 लाख रुपया दान कर रहा है, तो धर्मात्मा है ना। लेकिन समझना पड़ेगा, अगर वो 1 लाख रुपया अपने नाम घोषित करवा करके, छपवा करके, इसके वो धर्मात्मा नहीं है, वो धर्म नहीं बनेगा उसका। हो गया उसका यश, तो सब गया पुण्य। तो ये भी बात है, धर्म को करते हुए धर्मात्मा पुरुष आगे महासुख को प्राप्त होता है। लेकिन पाखंड, नाटक, दंभ, दिखावा, ये धर्म नहीं होता। तो धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है। 4 आदमी उसको कह सकते हैं कि ये धर्मात्मा पुरुष है, माला लिए है, ये तिलक लगा है, कंठील, मार बेईमानी अंदर चलती, प्रपंच चल रहा है, गंदे आचरण कर रहा है, तो दुखी होगा ही। आप कहोगे माला भी जपता है, वृंदावन भी जाता है, धर्म भी करता है, बड़ा धर्मात्मा। ऐसा नहीं। वास्तविक धर्मात्मा 4 दिन के लिए विपत्ति आ सकती है, क्योंकि शरीर की रचना पाप और पुण्य से, लेकिन परिणाम उसका बड़ा मंगलमय होगा, परिणाम बहुत आनंदमय होगा। ये हम अपने जीवन से कहते हैं, और बड़े जीवन और औरों के भी जीवनों से कहते हैं। देखो सुदामा जी धर्मात्मा पुरुष हैं। 4 दिन की बात की, उनको खाने को भी नहीं मिलता था, लेकिन परिणाम में जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी हुई। समझ रहे ना? धर्म से चलने वाला एक दिन परम सुखी होता है। वर्तमान में जो पापाचरण करते हैं उनकी दुर्गति यहीं देख लो, विनाश हो जाता है। एक दिन सर्वनाश हो जाता है।
और जो धर्म से चलता है वो दीपक की तरह भले जले, लेकिन धीरे धीरे वो प्रकाशित होता रहता है। इसलिए कभी ऐसी आस्था न बना ले, ऐसी भावना को, ये गलत भावना है। धर्म विजयी होता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। पाप गलत गलत होता है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, मतलब आज छुप गया तो कल गलत हो जाएगा, ये पक्की बात है।